और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर लिम यू जिन, जिन्होंने 10 साल तक गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च की और बताया कि इसमें 38,000 प्रकार का गैनोडर्मा पाया जाता है। और इन 38,000 प्रकार में 6 गैनोडर्मा ऐसे थे जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद थे, औषधीय गुणों से भरपूर थे। डॉक्टर साहब ने क्या करा, अपने रिसर्च में जो 6 अलग अलग गैनोडर्मा थे, 6 को मिलाकर एक बनाया, 6 in 1 जिसे कहा जाता है, 6 in 1। ये गैनोडर्मा हमारी सेहत के लिए इतना फायदेमंद था कि अब ये काम क्या करता है गैनोडर्मा, ये हमारी सेल्स के ऊपर काम करता है, यानी कोशिका के ऊपर। हमारे शरीर से विषैले तत्वों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर नहीं होने देता हमको, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, एंटी एजिंग है, हमारे सेल्स को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, सेल्स बूढ़े नहीं होंगे तो हम जल्दी बूढ़े नहीं लगेंगे। एडाप्टोजिन है, एडाप्टोजिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते रहें तो उसका कोई हमारी सेहत पर साइड इफेक्ट ना आए, तो ये एडाप्टोजिन है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, कंटिन्यू रखता है। आपके शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो सर मतलब ब्लड का काम है पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुँचाना, सर से पैर से लेके सर के बालों तक। अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं पर डिस्टर्ब हो रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपके शरीर में आ रही है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। जब इतनी सारी चीज़ें अगर किसी एक चीज़ में आ जाए तो ये समझिए आपके लिए पूरा एक पैकेज सेहत का तैयार है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप सेहतमंद नजर आएंगे, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण इसका इस्तेमाल सारे लोग नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा, हमारी जो रोज़ डेली की यूज होने वाली चीज़ें हैं उनमें डाल दिया। जैसे हमारी चाय, लोग चाय पीते हैं, चाय पीने का उद्देश्य क्या है? हमारी चाय पीने का उद्देश्य हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये चाय हमारे इंडिया की शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे है ही नहीं। इसे अंग्रेज लोग बाहर से यहाँ लेके आए थे, उनको ही देखकर उन्होंने ही सबको यहाँ पहले शुरू में फ्री में पिलाया, अब हम लोगों की आदत बन गई। तो हम लोग जो चाय पी रहे हैं उससे हमको होती है गैस, कब्ज और एसिड। अगर आप डिएक्शन की चाय पियेंगे तो ये चीज़ें आपको ठीक होंगी, और जिसको नहीं है तो उसको होने नहीं देंगे। पेस्ट लगाते हैं हम लोग, बचपन से पेस्ट लगा रहे हैं, तो पेस्ट लगाते लगाते हमारे दांतों में पानी लगने लगता है, पायरिया हो जाता है, मीठा लगने लगता है, उसे बदबू आने लगती है, उसे खून बहने लगता है। फिर क्या फायदा उस पेस्ट का जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। अगर आप रिएक्शन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको पानी नहीं लगेगा, पायरिया नहीं होगा, खून नहीं आएगा मुखड़ों से, आप इधर बदबू नहीं आएगी। साबुन तो हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुंह धोने, यानी अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। बचपन से लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी त्वचा गंदी हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं लड़कियों को। तो हमें रिएक्शन का सोप अगर इस्तेमाल करेंगे तो दाग नहीं पड़ेंगे, धब्बे नहीं पड़ेंगे और झाइयाँ अगर किसी के हैं तो ठीक हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक करेगा। शैम्पू हम लोग बचपन से इस लोग शैम्पू लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, बाल हमारे गिर रहे हैं, बाल दो मुँहे हो रहे हैं लेडीजों के। मतलब हम चीज़ें अपनी सेहत के लिए ला रहे हैं,
लेकिन हम उन चीज़ों से हमको सेहत नहीं मिल रही है। अगर इसका हम शैम्पू करेंगे तो बाल गिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ठीक है, सफ़ेद नहीं होंगे जल्दी और दो मुँह नहीं होंगे। ये सब क्यों हो रहा है? इससे इतना फ़ायदा क्यों मिल रहा है? ये से फ़ायदा मिल रहा है कि इसके अंदर जो है ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और ये चीज़ें जो हम आजकल मार्केट से जो चीज़ें ला के यूज कर रहे हैं वो सब केमिकल की बनी हुई आ रही है, नेचुरल नहीं है। हम लोग जब नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी नेचुरल है। इसको नेचुरल देंगे तो ये फायदेमंद सेहतमंद रहेगा, और नेचुरल नहीं देंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान कहीं ना कहीं पहुँचता ही रहेगा। इस चीज़ से हमारी सेहत सही रहेगी और इस चीज़ से ही हमको पैसा भी आएगा, एक बिजनेस भी है इसमें। यहाँ जैसे आप भाई साहब नए हैं, आज पहली बार आए, क्या नाम है भाई साहब? राहुल सिंह। राहुल सिंह चौहान। तो आप लोग कुछ लोग पुराने हैं, जो नए हैं वो और जो पुराने हैं, दोनों के लिए मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि अगर जो इस बिजनेस में आना चाहता है या जो है और लंबे समय तक काम करने के बावजूद भी कामयाबी पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस पर थोड़ा समय आज बताने जा रहा हूँ क्या करना चाहिए। कौन सी कंपनी है? DXN। अभी आप लोगों ने नाम फुल सुना फॉर्म क्या है? DXN? DXN फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसका नाम ही DXN है, यही फुल फॉर्म है इसका। ये मलेशिया कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। DXN इस समय प्रेजेंट टाइम में 200 देशों में, 200 प्लस देशों में, कई देशों में इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया में ही लगभग 7 या 8 कंपनियां इनकी खुद की लगी हैं, और करीब 250 एकड़ में सिद्धिपेट में फैक्ट्री इसकी लगी हुई है DXN की। पौंडीचेरी में है और कई जगह पर है। नेपाल में नया प्लांट लग रहा है। किस क्षेत्र में काम करती है? ये हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है, आपकी सेहत, प्रोडक्ट वगैरह। हाँ प्रोडक्ट यस कंपनी है। तो हम बताने जा रहे थे कि अभी एक लेडी जो है बहुत जल्दी उन्होंने सफलता पाई है। 2.5 साल में, 1.5 ईयर में उन्होंने क्राउन एम्बेसडर का स्टेटस प्राप्त किया है। टॉप मोस्ट इसका स्टेटस है क्राउन एम्बेसडर का। और हम लोग स्टार एजेंट से इसमें शुरू होते हैं और क्राउन एम्बेसडर तक जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इतने मतलब कई सालों से, 4 साल 5 साल 6 साल हो गए हैं, वो ढंग से अभी स्टार एजेंट भी नहीं बन पाए। और कुछ ऐसे हैं जो 2.5 साल में क्राउन एम्बेसडर भी पहुंच गए, यानी सक्सेस इन्होंने लिया। सक्सेस ये भी ले रहे हैं जो स्टार एजेंट बन रहे हैं, ये भी सक्सेस हो रहा है, लेकिन इनका सक्सेस क्या है? स्लो। और इनका सक्सेस है फास्ट, तेजी से सफलता इन्होंने प्राप्त की। सक्सेस तो दोनों ही ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फर्क है फास्ट और स्लो का, ये क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोटिवेशन। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो बिना मोटिवेट हुए नहीं करते हैं। मोटिवेशन इनके अंदर भी आया, इन्होंने भी काम किया, मोटिवेशन इनके अंदर आया, इन्होंने भी काम किया। मोटिवेशन आने पर ही आदमी काम करता है। लेकिन मोटिवेशन के दो रूप होते हैं, एक अंदर का मोटिवेशन और एक बाहर का मोटिवेशन। नहीं, मोटिवेशन भी 2 तरीके का, इनर और एक होता आउटर।
एक अंदर का मोटिवेशन और एक बाहर का मोटिवेशन। जो बाहर का मोटिवेशन लेता है वो स्लो सक्सेस प्राप्त करता है, धीरे धीरे चलता है। और जो इनर मोटिवेटेड होता है वो फास्ट सक्सेस लेता है अपनी लाइफ में। तो हम लोग जो मोटिवेट हैं तो कायदे में हम लोगों को इनर मोटिवेट होना चाहिए। हम लोग हो जाते हैं आउटर मोटिवेट। जो क्राउन इन्वेस्टर तक पहुंचे हैं वो इनर मोटिवेट थे, अंदर से उन्हें चाहत थी, अंदर से इच्छा थी कि हम जल्दी से जल्दी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, इसमें पैसा, इससे इनकम लें, बोनस लें। इसलिए उन्होंने उस तरीके के सिस्टम को बनाया और अपने आप ही को दौड़ने लगे। जो इनर मोटिवेट होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, डिपेंड होने की कोशिश नहीं करते। आउटर वाले हमेशा दूसरों के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर हमेशा डिपेंड रहने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश ये करें कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, सेल्फ डिपेंड होकर अपना काम करें और इनर मोटिवेट होकर रहें। इनर मोटिवेट जो होंगे और जो सुपर सक्सेस प्राप्त करेंगे उनको करना क्या है, पीवी पीजी पर काम करना है, पीजी पीवी पर काम करना है, पर्सनल ग्रुप पीवी के ऊपर। जिसका पर्सनल ग्रुप पीवी 20,000 होगा, समझिए वो सही से काम कर रहा है, वो इनर मोटिवेटेड है, सुपर सक्सेस की तरफ जाएगा। पीजी पीवी मालूम है, नए लोगों को तो नहीं मालूम होगा, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा। आपको मालूम पीजी पीवी? नहीं मालूम। आपको बिजनेस वैल्यू होगा, बिजनेस वैल्यू। हाँ, पीजी पीवी हो गया है पर्सनल बिजनेस वैल्यू। ग्रुप पीवी, पर्सनल ग्रुप पीवी। पर्सनल ग्रुप पीवी में वो आता है जैसे हम यहाँ पर बी है। हाँ, हमने अपनी टीम बनाई है 10 लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ये सारे 10 लोग काम कर रहे हैं, हमारे लिए पीवी बना के दे रहे हैं। इसमें जो स्टार एजेंट हो गए हैं, जो स्टार एजेंट बन गए हैं, और कुछ नॉन स्टार एजेंट हैं, ठीक है। तो जो स्टार एजेंट हो गए हैं उनका जो पीवी है वो इसमें नहीं ऐड होता है। जो नॉन स्टार एजेंट होता है उसका पीवी इसमें ऐड किया जाता है, प्लस आपका जो पीवी होगा वो ऐड किया जाएगा। उससे जो पीवी जनरेट होगा वो पीजी पीवी कहलाएगा, पर्सनल ग्रुप पीवी। पर्सनल ग्रुप पीवी, यानी उसका जो नॉन स्टार है वो उसके पर्सनल में जाएगा, और जो स्टार एजेंट हो गया इससे ऊपर चला गया वो पर्सनल में, ग्रुप में तो जाएगा लेकिन पर्सनल ग्रुप में नहीं जाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही है। किसी काम को करने के लिए हमारा माइंडसेट बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा? माइंडसेट अगर आप नहीं सही है तो आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन माइंडसेट के साथ साथ आपका स्किल सेट भी सही होना चाहिए। अगर आपको उसमें कुशलता नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके काम में क्या है, अगर आपका माइंड सेट प्लस स्किल सेट है तो आपको क्या होगी, स्पीड आएगी। क्या है? बिजनेस में। अगर आपको अपने बिजनेस में स्पीड लानी है तो आपको अपना माइंड सेट प्लस स्किल सेट दोनों ही सही रखने होंगे। अगर आपका माइंड सेट है और स्किल नहीं सेट है, यानी आप कुशलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप अपसेट हो जाएंगे, काम नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, पैसा नहीं आ रहा। तो आपको अपने माइंड सेट के साथ साथ स्किल सेट की भी आवश्यकता है, यानी आपको कुशलता लेनी पड़ेगी, काम को सीखना पड़ेगा। होता क्या है, लोग डिएक्शन में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही ये कोशिश करते हैं कि हम क्या करने लगे, पैसा कमाने लगे। पैसे की तरफ उनका माइंड चला जाता है, माइंड सीखने की तरफ नहीं जाता है।
अगर सीखने में अपना थोड़ा 1 साल का टाइम दे दें तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा MBBS में एडमिशन लेता है तो MBBS में 5 साल की पढ़ाई होती है। 5 साल अगर वो पूरा पढ़ता है, अपनी स्किल डेवलप करता है, ट्रेनिंग लेता है और पढ़ाई पूरी करता है तो जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। और जब अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो वो पैसा भी अच्छा ही कमाएगा, पैसा भी अच्छा आएगा 5 साल कंप्लीट करने के बाद। अगर वो यहीं पर 2 साल में ही थोड़ा बहुत सीख जाए और 2 साल बाद सीखने के बाद वो पैसे की तरफ अपना ध्यान दे दे, यानी जाके लोगों को इलाज करने लगे, तो उसका पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, इससे दिमाग हट जाएगा और वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यही नियम हमारे डिएक्शन पे भी लागू होता है। अगर हम जब डिएक्शन में ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले हमें सीखने पर अपना ध्यान देना चाहिए। 1 साल तक सीखते हुए पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सीखते तो नहीं, सीख नहीं पाते हैं, बस पैसा कमाने की तरफ ध्यान देने लगते हैं। उसका नतीजा ये रहता है कि हम पैसा नहीं कमा पाते। अगर आप जब डिएक्शन बिजनेस में आ गए हैं तो स्पीड कहाँ से आएगी आपके बिजनेस में? स्पीड आने के लिए कोई चीज़ चाहिए, मोटिवेशन, ठीक है। और उसके अलावा भी एक चीज़ चाहिए। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि हम लोग चल रहे हैं तो नॉर्मल चाल, याद आया? और कोई अगर पीछे पड़ जाए तो हमारी चाल तेज हो जाती है ना, स्पीड आ जाती है। कौन पीछे पड़ गया था? कुत्ता अगर आप जा रहे हैं, पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आपकी चाल जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा जानवर पीछे पड़ जाए, शेर पीछे पड़ जाए तो आपकी चाल क्या होगी? और तेज भागेंगे। तो यही चीज हमारे बिजनेस को बढ़ाती है। क्या चीज है ये? कुत्ते आपके पीछे पड़ा तो आप भागे, क्यों भागे? डर। यस, बिल्कुल सही बताया परवेज भाई ने, डर की वजह से। हमारा डर हमारे अंदर आ गया था तो हमारी स्पीड बढ़ गई थी। तो यहाँ पर अपने बिजनेस में किस चीज का डर होना चाहिए? बिजनेस में किस चीज का डर होना चाहिए? फ्यूचर का, भविष्य का, फैमिली के, परिवार के भविष्य की चिंता होनी चाहिए कि अगर हमने यहाँ तेजी से पैसा नहीं कमाया तो हमारे परिवार का फ्यूचर कैसे चलेगा, परिवार कैसे अच्छा चलेगा, अपने परिवार को अच्छा खाना कैसे दे पाएंगे, अच्छा कपड़ा कैसे दे पाएंगे, अच्छा मकान कैसे दे पाएंगे, सुख सुविधाएं उन्हें कैसे दे पाएंगे। अगर ये डर आपके अंदर बैठ गया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये डर, ये जरूरी है आपके अंदर होना कि अगर हम डिएक्शन में स्लो सक्सेस लेंगे तो हम कुछ नहीं अपने परिवार को दे पाएंगे। तो स्पीड से सक्सेस लेने के लिए ये डर होना है। डर होता है तो क्या होता है भाई साहब? रात में नींद नहीं आती है। अगर किसी चीज का डर है तो हमें नींद नहीं आती है। उसका सोल्यूशन ढूंढते रहते, कैसे निकला जाए। दिमाग इसी में काम करता है। तो सोल्यूशन तो हम आपको दे ही रहे हैं, बस ये डर आपको अपने अंदर बिठाना है अपने परिवार के प्रति कि हमें एक्शन में आने के बाद तेजी से पैसा कैसे प्राप्त करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है। डर से आप स्पीड तो ले लेंगे और आपने बताया कि मोटिवेशन भी हो गया। अगर मोटिवेशन के साथ आपका एक्शन नहीं हुआ तो स्पीड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक्शन भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा डिएक्शन के बारे में, उसके बिजनेस प्लान के बारे में। तब आपको जाकर अच्छी स्पीड मिलेगी। जब अच्छी स्पीड मिलेगी तो अच्छा बोनस आएगा, ठीक है ना। एक होता है पेन, ये हो गया आपका पेन, डर।
परिवार का डर, ठीक है। पेन आया तो आप पैसे की तरफ दौड़े। एक होता है गेन, गेन माने प्राप्त करना, स्पीड प्राप्त करना, पैसा प्राप्त करना। पेन के साथ साथ गेन पर भी ध्यान देना चाहिए। खाली पेन को ही नहीं लेना है, गेन भी ध्यान में रखना है। जैसे अगर कहा जाए प्रवेश जाए यहाँ से बरेली मोड़ तक चले जाइए आप, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, पैदल जी जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। आप नहीं जाएंगे, आप पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, साइकिल कार से। से, कार है तो कार से जाएंगे, है ना। जो भी साधन है उस साधन से आप जाएंगे। आप पैदल 5 किलोमीटर तक पैदल नहीं जाएंगे, ठीक। अगर कह दिया जाए आप यहाँ से बरेली मोड़ जाएं और वहाँ आपको 40,000 रुपये मिलेंगे पैदल जाने पर, तो जाएंगे। तो जाएंगे, तो सब जाएंगे। है ना। जाएंगे, क्यों जाएंगे? इनको कुछ गेन हो रहा है ना। गेन होगा तो हम जाएंगे, ठीक है। हमारा जो काम था उसका हमें दाम नहीं मालूम था। दाम मालूम हो गया तो काम आसान हो गया, नहीं तो वो काम हम कठिन समझ रहे थे कि पैदल वहां तक जाएंगे तो ये बहुत कठिन काम है। सही काम है ना, बरेली मोड़ पैदल जाना बहुत कठिन काम है। अगर हमें उसका दाम नहीं मालूम था, दाम मालूम हो गया तो ये काम आसान हो गया, अब हम पैदल चले जाएंगे। तो किसी काम का अगर हमें दाम मालूम हो जाए तो वो काम आसान हो जाता है। कठिन काम भी आसान लगता है। अगर दाम मालूम हो तो, दाम अच्छा हो तो, और काम आसान हो और दाम ना अच्छा हो तो वो भी कठिन लगता है। इसका मतलब हर काम जो है वो दाम के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जो हमें अच्छा दाम दे रहा है, अच्छे दाम के लिए काम करना चाहिए। अभी आपको बताया था पीजीपीवी के बारे में, तो 20,000 पीजीपीवी जिसका हो रहा है वो तो काम कर रहा है, और इसका 20,000 या 10,000 से कम हो रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 20,000 पीजीपीवी का काम देखने में कठिन है, लेकिन इससे जो दाम मिलेगा आपको, उसके बाद ये काम आपको आसान लगेगा। दाम क्या मिलेगा? 40,000 रुपये पर मंथ की इनकम, 40,000 रुपये पर मंथ की इनकम। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको? 20,000 पीजीपी कैसे आएगा आपको? आपको करना क्या होगा? डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करने होंगे, यूज कर रहे होंगे। नंबर 1, फैमिली को यूज कराना होगा। दूसरा काम। तीसरा काम है आपको कम से कम 20 कंज्यूमर बनाने होंगे। 20 कंज्यूमर क्यों बनाने होंगे? 20 कंज्यूमर वो चाहिए जो आपसे माल खरीदे, और वो माल खरीदेंगे तो आपको क्या होगा? 20 कंज्यूमर में लगभग 5,000 पीवी निकल के आएगा आपका पर मंथ। इनको आपको अपनी टीम में नहीं लाना है। 20 कंज्यूमर जो हैं इनको टीम में नहीं लाना है, केवल इनको इसलिए रखना है कि आपसे माल खरीदते रहें।
चौथा काम है सीड स्टॉक रखना। यानी आप अपने घर में स्टॉक को रखें, भले वो कितना भी रखें, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, जैसी कैपेसिटी हो आपकी। ये स्टॉक का रखना बहुत जरूरी है, सीड स्टॉक रखना है। और पांचवा काम जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर लाने अपनी टीम में। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर लाने हैं कितने? 12। ये कैसे आएंगे अभी हम आपको बताएंगे। और हमें 1 साल तक, 1 साल इसी सिस्टम पे काम करना है। हम 20 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे लाने हैं जो 20,000 PGPV इनका हर महीने आता हो। बीस 20,000 PGPV का मतलब है अपनी टीम में ऐसे लोगों को लाना जो नॉन स्टार एजेंट हो, जिनसे हमें 5,000 PV मिलता रहे। अब ये देखिए कि पहले तो करना क्या है उसमें। 1 साल में, 1 साल का जो टाइम दिया है, 1 साल बाद आपको 40,000 रुपये आएंगे। कैसे आएंगे? आप करना क्या, पहले 3 महीने आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में नहीं लाना है, केवल कंज्यूमर पर काम करना है। आपको 20 कंज्यूमर ढूंढने हैं। 3 महीने का समय आपको 20 कंज्यूमर के ऊपर लगाना है। आपको 20 कंज्यूमर ऐसे लाने हैं जो आपसे माल खरीदे और आपको लगभग 5,000 PV का बिजनेस दे। ठीक है। फिर उसके अगले 3 महीने 6 डिस्ट्रीब्यूटर लाने हैं। 6 डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 PGPV वाले। क्लियर नहीं हो पा रहा होगा एक बार में, इसे 2-3 बार हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमें बताए थे कितने? 12, अभी 6 हुए हैं। 3 महीने में 6, फिर अगले 3 महीने 6, टोटल महीने कितने हुए? 9। अगर इस सिस्टम से भी काम करेंगे तो 40,000 पर आप पहुंच जाएंगे। पहले 3 महीने में 20 कंज्यूमर, और वो 20 कंज्यूमर आपको 5,000 PV दें। और फिर अगले 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर, यानी 6 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हो जो 20,000 PGPV निकालते हो। फिर अगले 3 महीने में फिर 6 डिस्ट्रीब्यूटर जो है 20,000 PGPV निकालते हो। टोटल आपके पास कितने हो गए? 12 महीने हुए 9। और आपका टोटल PGPV जो आएगा 12 से निकल के आएगा, वो आएगा 2,60,000। कैसे आएगा बताऊं? 12 एक डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 PGPV देगा। 12 × 20 कितने हुए? 2,40,000 प्लस 20,000 आपके अपने, 2,60,000। 2,60,000 PGPV। आपको जो बोनस आएगा वो आएगा 40,000 रुपये पर मंथ। ₹40,000 हर महीने आपका ये PGPV 2,60,000 है। हम लोग क्या करते हैं? PGPV पर काम नहीं कर रहे हैं। ये मैंने क्यों आज बताया, इससे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये नया सिस्टम अब कंपनी ने लागू कर, हो सकता है लागू होने वाला है। क्यों? आगे से जितना भी ऑफर और जितने भी वो आएंगे सब 20,000 PGPV के ऊपर ही आया करेंगे। जो पुराना सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम जो है वो सुस्त पड़ गए, स्लो हो गए, हमारी सक्सेस स्लो हो गई है।
हमें 20,000 पीजीपीवी करने के लिए नया ब्लड चाहिए, नए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, जो कि हम अपनी टीम में नहीं ला रहे हैं। और जब नए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस आगे नहीं जाएगा। तो आपको 40,000 रुपये महीने की इनकम के लिए आपको 12 डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, 20,000 पीजीपीवी वाले। एक साल के अंदर आपको 40,000 रुपये महीना इनकम आने लगेगी। इस पर ही अगर फोकस कर लिया जाए तो एक अच्छा इनकम, धीरे धीरे ये बिजनेस, अब ये तो 12 तो एक ये शुरुआत है। इस तरीके से टीम में बढ़ते चले जाएंगे, आपका ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तैयार हैं आप लोग इस पे काम करने के लिए? बिल्कुल तैयार है। हैं? तैयार। ठीक है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की मीटिंग। एक प्रोडक्ट भी बता दो चाय के बारे में। चाय के बारे में काम कठिन है थोड़ा सा, लेकिन कठिन काम के दाम अच्छे होंगे तो काम भी कठिन नहीं लगता है। ये हमारी डीएक्सएल की चाय है और इसके अंदर ओरिजिनल प्रीमियम क्वालिटी की चाय है, ओरिजिनल चाय की पत्तियां हैं और पत्तियों के साथ मिक्स है गैनोडर्मा। इसको कहा जाता है जड़ी बूटियों का राजा। ठीक है, जड़ी बूटी तो बहुत सी हैं लेकिन राजा सब नहीं होते। सब नहीं होते, सही बात। तो गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा हमारे चाय के अंदर मिला हुआ है। इस चाय को पीने से हमको गैस, कब्ज और एसिड नहीं होगा। जबकि आज देखा जाए तो पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाला प्रोडक्ट चाय है, हर घर में पिया जाता है। हर घर की ठीक है, तो हर घर की समस्या है ये। ऐसा कोई है घर बचा नहीं यहाँ ये चीज ना हो, इसका इलाज है हमारे पास। अगर हर घर में ये चाय हमारी पहुंच जाए तो हमारा बहुत अच्छा बिजनेस आएगा। खाली सिंगल प्रोडक्ट, इसमें ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और जब गैस ज्यादा दिनों तक पुरानी हो जाती तो फिर क्या हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, इसका फिर लोग ऑपरेशन कराते हैं। इससे बचने के लिए हमें ये चाय का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम आजकल जो चाय पी रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा, और हमारी चाय बनाने का तरीका ये है कि इसके अंदर दूध नहीं डाला जाता है, बिना दूध की पी जाती है, क्योंकि पत्ती और दूध खोलना नहीं चाहिए। जिन्होंने चाय पिलाना सिखाई थी उन्होंने हमें कभी बताया नहीं कि दूध खौलाना है इसके साथ या नहीं खौलाना। हम लोगों ने अपने दिमाग से दूध में पत्ती डाल डाल के खौला खौला के पिए। उसका नतीजा ये है कि आज हमारे हर घर में गैस की समस्या है, क्योंकि जो लोग इस देश में लाए थे चाय को, वो उनका बनाने का सिस्टम अलग था। वो पानी के अंदर डिप करते थे, चीनी डालते थे, दूध अलग से डालते थे और डिप डालते थे, उसके बाद उसको पीते थे। ये पीने का तरीका था। उन्होंने पानी में दूध और पत्ती डाली, उसको खौलाया नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, फिर उसे खौलाते हैं, फिर देखते हैं अभी कलर नहीं आया, थोड़ी पत्ती और डालते हैं, उसके बाद छानते हैं और फिर पीते हैं। यही कारण है कि आज घर घर में गैस की समस्या बढ़ती चली जा रही है। गैस के साथ कब्ज हो जाती है, कब्ज के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस चीज समस्या को दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए आपके गले लोग कहते हैं खाना खाने के बाद डकारें आने, खट्टी डकारें आने लगती, वो नहीं आनी चाहिए, यानी एसिड नहीं आपकी बनना चाहिए। आपको केवल रिएक्शन की ये चाय ही इस चीज़ से निजात दिला सकती है, और ये चाय निजात ही नहीं दिलाएगी, आपको धनवान भी बनाएगी। आपने आज तक जितनी भी चाय पी होंगी उससे कभी भी आपको कोई पैसा नहीं मिला होगा। अगर खाली रिएक्शन की ये चाय ही सही से इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे 1 लाख रुपये महीने तक आ सकता है, महीना।
सिंगल प्रोडक्ट। कितने की है जी ये 470 रुपए